हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज। एक युद्ध आत्महत्या के विरुद्ध राजनांदगांव में निकली जन जागृति रैली। आत्महत्या नहीं करेंगे की दिलाई गई शपथ। बढ़ती हुई आत्महत्या की रोकथाम के लिए SFU संकल्प समिति एवं श्री शांति क्रांति संघ राजनांदगांव के आह्वान पर आत्महत्या मुक्त भारत अभियान जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। रैली में सभी धर्म समुदाय, सभी वर्ग, स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। आइए आपको भी एक युद्ध आत्महत्या के विरुद्ध जन जागृति रैली की झलकियों की ओर ले चलते हैं। सकल जैन समाज के द्वारा आयोजित ये अद्भुत आयोजन और एक संदेश लेकर ये आयोजन और ये मैसेज न केवल राजनांदगांव को, छत्तीसगढ़ को, देश और दुनिया को एक संदेश देने वाला आयोजन आदरणीय विजय गुरु महाराज जी का संदेश, आत्महत्या मुक्त हो देश विदेश, यही स्लोगन, यही हेडलाइन है आपका। गुरुजी ने इस अभियान को एक संदेश के रूप में आपके लिए, समाज के लिए ही नहीं, सभी धर्म और मानवता के लिए। आज दुनिया की बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने, मगर ये नई चुनौती जैसे जैसे विकास बढ़ता जा रहा है, आधुनिकता की दौड़ में हम तेजी के साथ दुनिया में बढ़ रहे हैं, चांद तक पहुंच चुके हैं, सूरज को छूने की तमन्ना हमारे दिल में है, मगर अपने अंदर के आदमी को पहचानने में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये हमारे अंदर की कमी है। हर बालक, मैं स्वयं, आप सब इस मुहिम के हिस्सा बनने इसलिए जा रहे हैं। समस्या है, हम अपने बच्चे को पैदा होते ही स्कूल भेजते हैं, KG1 से। उसकी माँ और उसके पिताजी की कल्पना रहती है कि टॉप करेगा मेरा बेटा, और पहले दिन से ही जिद रहती है ट्यूशन पढ़ाओ, ये कराओ। उस छोटे बच्चे के दिमाग में तनाव रहता है कि मैं अपने स्कूल में, अपने क्लास में टॉप कैसे करूं। यही सभी समाज में हो रहा है। पैदा होते ही बच्चे को तनावग्रस्त यदि हमने कर दिया, उसको स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार छीन लिया, वो तनाव से ही मुक्त होने में उसको मुश्किल होता है। और आज कंपटीशन के इस युग में रोज समाचार आता है कोटा का, रोज कोटे में मौत होती है, आत्महत्या करते हैं। न केवल PSC, UPSC, बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो अपीयर होते हैं, वो भी एक तनाव से ग्रसित होते हैं। और ये आज बिजनेस में तनाव, समाज के सभी क्षेत्रों में तनाव, उसके मुक्ति का उपाय गुरुजी ने कहा कि इस समाज को हम कैसे बेहतर समाज बनाएं। और आप सब इस रैली के लिए निकले हैं। यह अभियान राजनांदगांव में जो मिसाल आप जला रहे हैं, देश में और दुनिया में एक नए क्रांतिकारी कदम के रूप में जाना जाएगा। नशा मुक्त, आत्महत्या मुक्त देश और विदेश बनाने की कल्पना साकार होगी। धन्यवाद। एक आवाज, तनाव मुक्त समाज, एक अभियान, सुरक्षित हो सबके प्राण, और एक मिशन, डिप्रेशन मुक्त जन जन। आज यहाँ पे हम सभी के सामने एक दूसरे की आत्मा को साक्षी मानकर दोनों हाथ खड़ा करके ये संकल्प लेते हैं, संस्कार धानी के यहाँ पर मौजूद एक एक लोग, कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हार नहीं मानेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, और कभी अपने इस जीवन को, इस अनमोल जीवन को कभी समाप्त नहीं करेंगे। तो आज हमारी यह मेहनत और आज हमारा यह अभियान और यह आयोजन, मैं मानूंगा और हम सब मानेंगे कि यह सफल होगा। और ठीक अगले साल वापस 10 सितंबर को संस्कार धानी की इसी भूमि पर इस रैली में इससे 4 गुना ज्यादा संख्या के साथ हम फिर से एक रैली निकालेंगे। आज ये संकल्प लेते हैं दोनों हाथ उठाकर। आत्महत्या मुक्त देश, देश
आपके साथ निखत परवीन खान और आज राजनांदगांव में आत्महत्या मुक्त भारत के चलते रैली निकाली गई, जो कि यहाँ पे स्कूल के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए बच्चों से जानते हैं कि इस अवेयरनेस में उन्होंने क्या सीखा, क्या लगा, वो अपने भविष्य को किस तरीके से तय करेंगे, किस ओर लेकर जाएंगे। बताया बेटा कौन से स्कूल में? अजीज पब्लिक स्कूल। अजीज पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं। कैसा लग रहा है आज रैली निकाल कर एक नई ऊर्जा मिली? बहुत अच्छा लग रहा है, इससे हमें प्रेरणा मिल रही है। रैली जो हो रही है वो हमारे लिए हो रही है और बहुत अच्छा रैली हो रहा है कि हम इतना पढ़ते हैं और अंत में बच्चे सुसाइड अटेंड कर लेते हैं, तो ये सब गलत है। तो ऐसा रैली उचित है, तो सबको जागरूकता लानी चाहिए और हमें स्टूडेंट्स का समर्थन लेना चाहिए और स्टूडेंट हमारे भविष्य है। क्या कहना चाहेंगी, कैसी और अवेयरनेस लाना चाहेंगी आप बताएं स्कूलों में? ये एक अच्छा अभियान है जो जैन समाज ने शुरू किया है और बच्चे इससे ज़्यादा जागरूक होंगे और बच्चे अभी पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ों को जल्दी सीखेंगे। अच्छा अभियान है। सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल बच्चों के मार्क्स जैसे कम आ रहे हैं, बच्चे बहुत कम आत्मसम्मानी हो रहे हैं कि थोड़े से ही अगर उनके परेशानी आ रही है जीवन में वो सीधा सुसाइड कर ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत है। बच्चों को क्या इससे आत्मसम्मान की तो होनी ही चाहिए, लेकिन उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लाना ज़रूरी है कि जीवन में कई मौके मिलेंगे हमें, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से घबराना नहीं है और आगे असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। तो हमें कुछ ऐसा गलत काम नहीं उठाना है, गलत कदम नहीं उठाना है। हमारा जीवन बहुत अमूल्य है और उसे बचा करके रखना है और उसका बहुत सदुपयोग करना है। युगांतर पब्लिक स्कूल के बच्चे देखिए, आपको स्कूलों में तो बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है, लेकिन आज एक अवेयरनेस ये भी हुई है कि आत्महत्या मुक्त भारत अपने को करना है। क्या सीखा आपने आज रैली में, बताएं? सुसाइड नहीं करना है, आत्महत्या नहीं करना है और मतलब बच्चों को डिप्रेस नहीं होना चाहिए पढ़ाई से। भले कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए, आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए। ये सीखने मिला हम लोगों को। आत्महत्या नहीं करना चाहिए और डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए, बहुत जल्दी सुसाइड केस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, फिर से कोशिश करना चाहिए, फिर से सब कुछ करना। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए और साथ ही साथ में हमको अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए और कुछ प्रॉब्लम आए तो पहले घर वालों को बताना चाहिए। नमस्कार। आत्महत्या एक बड़ी समस्या है, चिंतनीय विषय है आज की तारीख में, न सिर्फ इस देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। हमको आत्महत्या के कारणों पर चिंतन करना चाहिए। आत्महत्या क्यों करते हैं लोग, बच्चे क्यों आत्महत्या करते हैं? अभी देखा जाए तो 1 लाख में से 80 बच्चे, किशोर किशोरियाँ आत्महत्या कर लेते हैं। उसके कारणों में जाएं तो हम अगर बचपन से देखें तो माता पिता के संस्कार, जिन बच्चों को अच्छे संस्कार होते हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते। दूसरी बात, बच्चों पर पढ़ाई का दबाव, बच्चों को तनाव, बच्चों की प्रतिस्पर्धा, ये सारे कारण हैं। ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, पारिवारिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं। इन पर चिंतन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इसके लिए पालक बच्चों को अपना मित्र समझें, उनको संस्कार दें, परंपराओं के बारे में बताएं और फिर बच्चों में एक सहन करने की शक्ति ये देना ज़रूरी है। मुझे याद है, मैं भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी से मिला तो 5 बातें उन्होंने कही मेरे पोते से, जो हर किसी को लिखने लायक मैं आपसे बोलना चाहूँगा। उनने कहा, उसको बच्चे को लिखवाया और रटवाया और बुलवाया, कहो आई एम द बेस्ट, मैं श्रेष्ठ हूँ। कहो आई एम द विनर, मैं विजेता हूँ। कहो आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। कहो गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी, ईश्वर मेरे साथ है। और कहो टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, कहो आज का दिन सबसे अच्छा है। ये 5 बातें जिस व्यक्ति के जहन में, जिस युवा के जहन में, जिस बच्चे के जहन में हम डाल देंगे, निश्चित तौर पर वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, जीने की एक जीवंत उसके मन में इच्छा हो जाएगी कि ये जीवन बहुमूल्य है, मुझे आत्महत्या नहीं करना चाहिए। इसलिए ये संदेश हर व्यक्ति के पास, हर प्रदेश के पास, हर देश में, हर परिवार में जाना चाहिए कि आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है, आत्महत्या अपराध है, जीवन बहुमूल्य है। ये हमको समझने की, हर किसी को समझने की ज़रूरत है, पालकों को भी, बालकों को भी, शिक्षक को भी, समाज को भी। धन्यवाद। मुलाकात करवाते हैं हमारे बीच डॉक्टर नेहा गुप्ता मैडम, जो कि यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की कोऑर्डिनेटर है और उनके हाथों से आज एसएफयू संगठन को इस रिकॉर्ड से नवाजा गया।
बहुत ही खुशी की बात, बहुत ही खुशी की लहर। और ये अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है हमारे राजनांदगांव में पहली बार हुआ, इसके लिए तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और मैडम को बहुत बहुत थैंक यू कि वो समय समय पर हमें मोटिवेट करती रहती है। क्या कहना चाहेंगी मैडम, बताइए। लिए इनको रिकॉर्ड मिला है वो ये चीज़ थी कि एक ही समय में पूरे यूनिवर्स में ये रैली का आयोजन किया गया है, जो सुसाइड फ्री यूनिवर्स है। कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जहां सब राजनीति भूल जाते हैं, और ये कोई जब आत्महत्या होती है तो वो समाज का नहीं रहता कि आत्महत्या किसने की, वो सब में एक दुख आ जाता है कि हाँ इस बच्चे ने सुसाइड किया। फिर वो ये नहीं पूछता कि ये कौन से कास्ट का है, वो सिर्फ एक सुसाइड होता है और उसके पीछे जो परिवार का दर्द होता है वो तो शायद भगवान उनको सहने की शक्ति दे। बट ये रोकने के लिए बहुत अच्छा प्रयास था। अच्छा लगा कि अवार्ड की कोई लालच नहीं थी और इन्होंने मुझे समाज सेविका के रूप में बुलाया था, और मैं यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पूरे इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो उनको देने में बहुत खुशी हुई। और छत्तीसगढ़ में पहला आयोजन था, उसमें अपने आप में रिकॉर्ड बनाया। और ऐसा नहीं कि काउंटिंग नहीं हो रही थी, निखत तुम मेरी टीम में भी हो, हमने रैली में हम गए भी, और रैली में हमने ऑलमोस्ट जितनी काउंटिंग हुई उतनी हुई। 3000 पब्लिक थी रैली में, हर समाज से थी। अपने आप में ये रिकॉर्ड बनता है, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन महावीर। लास्ट में एक संदेश देना चाहूँगी कि आत्महत्या करने से पहले अगर विचार आते हैं तो आप डॉक्टर से मिले। जैसे किसी को प्रपोज करने में नहीं हिचकिचाते, किसी को दुश्मनी करने में नहीं हिचकिचाते, तो एक बार डिप्रेशन में आने से पहले हमें ज़रूर याद करिएगा। मैं सर्टिफाइड काउंसलर भी हूँ, लोक अदालत पे भी बैठती हूँ, तो मेरी सेवा जब भी लगे पूरे राजनांदगांव वासियों से मैं तत्पर रहूँगी आपके लिए। और एक बार आप लोग जिनको डिप्रेशन है वो एक बार रिक्शे वाले को देखें कि उनके पास कम पैसे होने के बावजूद भी बहुत डेली रिक्शा चलाते फिर भी अच्छे। आज सबके पास मोबाइल होने के बावजूद, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उन लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। दिव्यांग लोगों से मिला मैं, दिव्यांग आशा मुख बधिर बच्चे हैं निखत, हम जाते रहते हैं वहाँ पे, उन बच्चों को देखना कभी उनके मन में विचार नहीं आता, समझ के बाहर है ये कारण क्या है वो समझना चाहती हूँ। और टोल फ्री नंबर भी आने वाला है महावीर, उसके बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और यही कामना करती हूँ जब भी कुछ प्रॉब्लम है तो राजनांदगांव की निवासी नेहा गुप्ता आपके लिए तत्पर है। डेंटल छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज से इंटर्न है वहाँ पे। क्या सीखा आपने, कैसा लग रहा है आज रैली में? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सभी को यही बताना चाहूँगी कि सुसाइड ना करें, क्योंकि लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए, जैन समाज के द्वारा बहुत ही अच्छा आयोजन और बहुत ही एक प्राउड फील वाली बात कि जैन समाज के अलावा भी सभी समाज के लोग इसमें जुड़ के काम किए। कैसा लग रहा है मैडम, आज एक नए रूप में नई अवेयरनेस हमारे राजनांदगांव से शुरुआत की, बताएं। बहुत अच्छा लगा, और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, वो भी बहुत अच्छा लगा। जैन समाज इतने बड़े सब्जेक्ट से जुड़ सका, ये सबसे बड़ी अनुमोदना की बात थी, और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजनांदगांव में शायद ऐसा लग रहा है पहली इतनी बड़ी रैली है जो बहुत ही बर्निंग सब्जेक्ट है कि आत्महत्या क्यों किया जाता है। एक तो ये अपनी जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि सबसे पहले सबकी मेंटल हेल्थ ग्रो की जाए, ताकि आत्महत्या कोई ना करे, चाहे बच्चे रहे, जवान रहे, बूढ़े रहे। और सबसे अच्छी बात ये दिखी रैली में कि सभी वर्ग के लोग थे, सभी समाज के लोग थे और सभी एज के लोग थे, तो ये तो प्रशंसनीय है। जीवन एक संघर्ष है, और इस जीवन में सुख और दुख आते ही जाते रहते हैं, तो दुखों का को ऐसे सामना करना है। मुस्कुरा के जिए दिल, उदास क्यों होता है, हंस कर टाल बला, गम में क्यों रोता है। उड़ा दे गम को हंसी के गुब्बारों में, उड़ा दे गम को हंसी के गुब्बारों में, कुछ पल है तेरे पास उन्हें क्यों रो के खोता है, उन्हें क्यों रो के खोता है। ये लाइन मुझे बहुत इंस्पायर करती है, और आप सबसे भी विनती है कि इसी लाइनों को अपने जीवन में उतारें। मैं यही कहना चाहूँगी सकल समाज संघ को कि वे अपने परिवार, अपने बच्चों सभी को जोड़ कर रखें, यही संदेश देती हूँ। जय जिनेन्द्र। हमारे साथ मौजूद हैं सिंधी समाज के अध्यक्ष मल्लूमन मोटलानी सर से कि सर सभी सर्वधर्म समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चूँकि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहा। आत्महत्या मुक्त भारत, क्या कहना चाहेंगे? आज के भागदौड़ की जिंदगी में हर नौजवान जल्द अमीर बनना चाहता है, इसलिए वह गलत रास्ता अपना लेता है। शेयर बाजार, सट्टा वगैरह आए कई प्रकार से परेशानियों से जूझ कर आत्महत्या करने पर
भी मजबूर हो जाते हैं। इसलिए ऐसे कानूनों की चिंतन मनन करने हेतु जैन समाज द्वारा यह आयोजन किया गया है। जो ये आयोजन हुआ है बहुत अच्छा आयोजन हुआ है और वाकई जो बच्चे लोग भी क्रोध में आकर या टेंशन में आकर ये कार्य कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और जैन समाज के गुरुओं ने जो ये कार्य किया है बहुत सराहनीय है। इनसे हमको प्रेरणा लेकर हमारे को समाज में भी ये संदेश फैलाना चाहिए कि गलत कार्यों में न जाएं और आत्महत्या जैसे ये कार्य न करें। महाकाल भक्त राजू डागा सर से हम जानेंगे, सर क्या कहना चाहिए? जय जिनेन्द्र जैन समाज द्वारा, सकल जैन समाज और सर्व समाज द्वारा आज जो इस आयोजन में समर्थन किया है, धर्म में सनातन सत्य है और यही सत्य है कि जो धर्म के मार्ग पे चलेगा वो तनाव पे नहीं रहेगा और कभी आत्महत्या नहीं करेगा। हम सभी भक्तजनों से ये करते हैं कि धर्म के मार्ग पे चलने से आपको कभी तनाव नहीं आएगा, कभी दुख की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत ही सफल आयोजन, बहुत ही सार्थक आयोजन समाज के लिए। और जो डिप्रेशन में जाते हैं जिसकी वजह से वो आत्महत्या करते हैं, मैं चाहूँगा कि वो सिर्फ एक गीत सुन ले, क्योंकि मैं सिंगर हूँ, एक गायक हूँ। मैं 2 लाइन गा कि ये गीत में एक लड़ने की शक्ति है। जो भी डिप्रेशन में आते हैं उन्हें ये गीत सुनना चाहिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, ओ मेरे दिल के चैन, हमारे चैन हो, परिवार का चैन हो, परिवार की एक आत्मा हो, परिवार का एक सोना हो। जो भी डिप्रेशन में जाते हैं अपना फ़र्ज़ निभाएं, यही मेरा संदेश है, मेरी इच्छा है, आशा है जो मैं समाज को देना चाहता हूँ। ये आस्था मुखबधिर शाला के ऊर्जावान कोषाध्यक्ष महेंद्र सुराना सर से हम जानेंगे। प्रयास था मैडम, और इस प्रयास में आप लोग लगभग सफल हो गए हो और ये अभियान आगे भी चलता रहेगा। और आस्था के लिए एक बात बोलना चाहूँगा कि इच्छा है कि बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा हो और आप लोग का सहयोग चाहिए। सर्व समाज द्वारा जो आयोजन किया गया है एक अच्छा संदेश देता है और सभी को इस अभियान से जुड़कर कंटिन्यू, आज एक जुलूस से ख़त्म नहीं होगा, लगातार वर्ष भर इस अभियान से जुड़कर युवाओं को प्रेरित करना है। बहुत बढ़िया प्रयास है ये, इसे आगे भी चालू रखना है। अगर एक भी आत्महत्या रुकती है इस प्रयास से तो हम सफल हैं। आप हमारे साथ दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष अशोक झांझरी सर से मुलाकात करेंगे, सर से जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। सर, एक ऐसा नया भी कार्यक्रम हुआ हमारे राजनांदगांव, सबने संकल्प लिया कि हम अपना आत्महत्या नहीं करेंगे। इसके लिए शांत क्रांति संघ एवं दिगंबर जैन समाज को बहुत बहुत साधु। आज का जो ये कार्यक्रम शांत क्रांति संघ और सकल जैन संघ के सानिध्य में जो किया गया है, आत्महत्या को लेकर जो जन जागृति रैली निकाली गई है, वास्तव में आज की ये आत्महत्या ज्वलंत समस्या है जो लोगों में बढ़ते जा रही है, उसके प्रति जागरूक करने का जो कार्य किया है उसके लिए शांत क्रांति संघ को भी, सकल जैन संघ को बहुत बहुत साधुवाद। आत्महत्या मुक्त भारत अभियान के इस सफल आयोजन के लिए सभी को साधुवाद। जय जिनेन्द्र। सभी धर्म के लोग चाहते हैं कि आत्महत्या ना हो, उसके लिए मैं सभी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुलाकात करते हैं राजनांदगांव के शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सर से। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा अनोखा आयोजन हमारे आज राजनांदगांव में कि आत्महत्या जो हो रही है और उसके लिए हम ये संकल्प रैली निकाल के कि ये ना हो और कैसे उसको व्यवस्थित करें, गोष्ठी कर इसको जागृत करने के लिए लोगों के बीच में, दिमाग में लोगों की ये चीज़ जाए कि आत्महत्या करना गलत है। अच्छा संचालन आपके द्वारा। भागचंद जी गिड़िया से हम मुलाकात कर रहे हैं और आज तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया आप लोगों ने। इतनी ज़्यादा अवेयरनेस, स्कूली बच्चे और पूरे समाज मिलकर, बताएं। ये तो निश्चित रूप से राजनांदगांव संस्कारधानी के लिए बड़े गौरव की बात रही कि हमारे आचार्य विजय राज जी ने जो आह्वान किया था, जो उन्होंने एक संदेश दिया कि लोगों को आत्महत्या न करें, इसके लिए संकल्प कराना है और हम पूरी तरह से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, समर्पण के साथ इस आह्वान में पिछले 1 साल से जुटे हैं। आज 1 साल होने पर ये जो रैली यहाँ पर आयोजित की गई, सर्व समाज के लोग, सभी नेता,
शहर के गणमान्य नागरिक, जितने लोग जिस उत्साह के साथ, पूरे स्कूल के युवा बच्चे जितने उत्साह के साथ यहाँ सम्मिलित हुए, ये हमारी जो सोच थी उससे कहीं ज़्यादा उत्साह था। मैं पूरी टीम को, हमारे एसएफयू की टीम, हमारे संत क्रांति संघ की टीम और विशेषकर सकल जैन समाज मनोज बैद जी के हमारे को जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं पूरे संघ की ओर से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मुलाकात करते हैं मनोज बैद सर से, जो कि सकल जैन श्री संघ के अध्यक्ष हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? सबसे पहले तो हम आचार्य भगवान विजय राज जी महाराज साहब को सत वंदन करते हैं कि जिन्होंने इसका आह्वान पूरे देश भर के लिए किया है, और जो हमने संस्कारधनी राजनांदगांव में ये आह्वान किया और जो सर्व समाज ने हमको सहयोग किया, हमारे एक निवेदन पर इतना बड़ा आवाम जो इकट्ठा हुआ, और आज जो शहर की जो सड़कें थी जिसमें पूरा लबालब पूरे शहर के लोगों ने सहयोग किया और भाग लिया, उसके लिए मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसे मानव विकास के लिए आयोजन हम आगे भी करते रहेंगे और सर्व समाज को साथ में लेके चलेंगे। सर्वप्रथम तो नेहा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस रिकॉर्ड से नवाजा। चूँकि हमारा रिकॉर्ड के ऊपर तो कोई ध्यान नहीं था, हमारे गुरुदेव हैं आचार्य श्री विजय राज जी महाराज साहब, उन्होंने जो प्रेरणा दी हमें, बस हम उस पर काम कर रहे हैं विगत 1 साल से। और 1 साल पूर्ण होने पर, और आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे भी था, तो पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ हमारी टीम है, लगभग थ्रू आउट इंडिया ये रैली आज एक टाइम पे एक समय में निकली है। उसमें से राजनांदगांव में भी आज हमने रैली निकाली और बहुत अच्छा आयोजन हुआ। मैं बहुत संक्षिप्त में पूरे राजनांदगांव की जनता को मैं इसके लिए आभारी मानता हूं, और उन्हें मैं इसका क्रेडिट देना चाहता हूं, क्योंकि ये एक जन आंदोलन था, जन अभियान था। ये मेरा या किसी और का या किसी के नाम की रैली नहीं थी, और इस जन आंदोलन में राजनांदगांव की जनता ने पूरा साथ दिया, सर्व समाज ने साथ दिया, सभी वरिष्ठ जितने भी यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक हैं उन्होंने साथ दिया हमारा। और साथ में जो जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, श्री शांत क्रांति जैन श्रावक संघ राजनांदगांव, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे कहीं पर भी उन्होंने अकेला फील नहीं होने दिया। पूरी टीम मेरे साथ खड़ी रही, वरिष्ठ लोग मेरे साथ रहे, और जो हमारी एसएफयू की टीम है और युवा साथी जो है मेरे, उन्होंने रात दिन इसमें मेहनत की। सारा क्रेडिट मैं अपने पूरे एसएफयू संकल्प समिति की टीम को और राजनांदगांव संत क्रांति संघ को और सकल जैन समाज राजनांदगांव को भी देना चाहता हूं। साथ में पूरे संस्कारधानी की जनता को बहुत बहुत मेरा आभार, धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। निखत जी, राजू भैया के साथ तो क्रिकेट खेले हैं हमने, क्रिकेट खेला हूँ मैं बचपन में राजू भैया के साथ, तो आज अच्छा लग रहा है कि उनके सामने मैं कैमरे पे हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जनता का, आप सबका। और आइए मुलाकात करवाते हैं हम डॉक्टर गिरीश श्रीवास्तव सर से, जो कि एक समाज सेवी है। लायंस क्लब में भी इनकी सहभागिता रहती है हमेशा समाज सेवा में। सर, क्या कहना चाहेंगे, एक ऐसा भी आयोजन आज राजनांदगांव में देखने को मिला? न्यूज़ चैनल के मार्फत मैं यही बोलना चाहूँगा कि भी हमने आत्महत्या नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए, और ऑनलाइन भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इस प्रकार से, और साथ में ही किसी को भी आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, संकल्प लेकर के आपका मेरा संदेश मैं विराम लेता हूं। बारंबार साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि डीपीएस को बुलाए और बाकी स्कूल को भी बुलाए, तो आज स्कूल में जो स्थिति है कि बच्चे लोग जो आत्महत्या के ऊपर ज़्यादा उनका अवेयरनेस ज़रूरी है, तो इस कार्यक्रम में सभी स्कूल को बुलाया और डीपीएस स्कूल को बुलाया, तो मैं उनको बारंबार साधुवाद धन्यवाद देता हूं। मुलाकात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है राजू बंसाली सर, जो कि समाज सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं, और इनकी तरफ से कई व्यवस्थाएं, कई बंदोबस्त, और हमेशा हमने देखा सर आप चौक में जूस भी पिला रहे थे बच्चों को। क्या कहना चाहेंगे, आज ऐसी जागरूकता राजनांदगांव में फैलाई गई, पूरे भारतवर्ष में इसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा पड़े, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि आत्महत्या एक विकल्प नहीं है, और आदमी जिंदा रहेगा तो आगे बढ़ेगा। आदमी का आत्महत्या होना अपने घर, परिवार और सभी लोगों को नुकसान पहुंचाना होगा। सर्वधर्म समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस रैली में। इसी के साथ मैं निखत परवीन का राजनांदगांव छत्तीसगढ़। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।